ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 30 अक्टूबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं, लेकिन साथ में जाएंगी। प्रश्न है, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा? उत्तर है, उन्हें पढ़ाई का बहुत कद्र होगा। कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे, साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ भी निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे और सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांतिधाम सुखधाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाप को सभी रूहानी बच्चों को साथ साथ जो भी सृष्टि भर में जीवात्मा है उन सभी जीवात्मा को वापस लेकर जाना ही है, क्योंकि अब अंधियारी रात पूरी होती है, पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया स्थापन हो रही है। दुनिया तो है परंतु पुरानी से नहीं होती है। दुनिया तो वही होती है, लेकिन क्या होती है? पुरानी से नई, नई से पुरानी। सतयुग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है। बाबा समझाते हैं, उन्होंने पुनर्जन्म लेते लेते अब 84 का चक्र पूरे किए हैं। इस समय सब पाटधारी तमो प्रधान हो गए हैं। चाहते भी है ना राम राज्य, नई दुनिया नई दिल्ली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको फलानी चीज़ चाहिए, यह भी कहते हैं बाबा नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए। दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती है। खास दीपमाला पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी आदि बहुत करते हैं। दीपमाला पर ज्योत जगाते हैं। तुम्हारी अब ज्योत जगी हुई है, तुम्हें फिर औरों की भी ज्योत जगानी है। उन्हों की है भक्ति मार्ग की दीपमाला, तुम्हारी है ज्ञान मार्ग की दीपमाला। तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने हैं। तुम्हारी जब पूरी ज्योत जग जाएगी तो फिर नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। बाबा कहते हैं, मैं तुम सबको मैं ले जाऊंगा, कोई चाहे व ना चाहे। बुलाते भी है ना, पतित पावन आओ, तो मैं लेकर जरूर जाऊंगा और सबको ले जाऊंगा। वह फिर कहते हैं ना, लिबरेटर आओ, बुलाते हैं ना, पतित पावन आओ, लिबरेटर। कोई किस भाषा में कहता है, कोई किस भाषा में कहता है, मैं कल्प कल्प आकर सबको ले जाता हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब देखो कितने ढेर के ढेर पाठधारी हैं। यह है जीव आत्माएं। शरीर को भी जीव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि जीव कहता है कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूँ, नहीं। आत्मा कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। परंतु यह भी किसी को पता नहीं है कि हम 84 जन्म लेते हैं, ऐसे भी नहीं। सबको 84 जन्म मिलते हैं, सबका अपना हिसाब है। बाबा कहते हैं, जो पहले पहले आते हैं ना, वह तो जरूर जास्ती जन्म लेते हैं, फिर जास्ती से जास्ती 84 जन्म है। कम से कम एक जन्म भी हो सकता है। यहाँ बाप बैठ समझाते हैं, सबको तो नहीं पढ़ाएंगे, नहीं यह बातें, परंतु सबको साथ जरूर ले जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बांधा हुआ हूँ कि ले जाने के लिए मुझे लेकर ही जाना है सबको, क्योंकि मैं बधायमान हूँ, मुझे ले जाना है सबको। दुनिया यह नहीं जानती कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप आकर जरूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। मनुष्य को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। यह तो हो नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही हो। गाया भी जाता है ना, ज्ञान दिन भक्ति रात। अंधियारी रात में मनुष्य धक्का खाते हैं। बाप कहते हैं, ठिक्कर भीतर में फिर जाकर मुझे ढूंढते हैं। कोई हनुमान का साक्षात्कार करते हैं, कोई गणेश का साक्षात्कार करते हैं। वह अब सब भगवान तो है नहीं ना। मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं। माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है। भारतवासियों को यह भी पता नहीं है कि राम राज्य किसको कहा जाता है, यह भी ध्यान में नहीं।
ध्यान में है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया पर ही था, सिर्फ कह देते हैं राम राज्य चाहिए। राम कोई रघुपति वाला नहीं, उनके लिए शास्त्रों में बहुत उल्टी बातें लिख दी हैं। मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। अभी तो ढेर मरने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे। बाप को बुलाया ही इसीलिए है, बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो, शांति धाम में। शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा ना, वहाँ तो आत्माएं जाएंगी। यह तो पुराना छीछी शरीर है, भंभोर को आग लगनी है, इसलिए आग का गोला अर्थात बॉम्ब्स बना रहे हैं। अब वह कहते हैं ना बॉम्ब्स ना बनाए तो कैसे चलेगा। अब इतनी भी समझ नहीं है कि जिनके पास जास्ती बॉम्ब्स होंगे वह जरूर शक्तिशाली होंगे, तो फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे। अगर बॉम्ब्स ना बनाए तो अब वह जब समुद्र में डाले तब भी वह बनाना बंद करें, परंतु समुद्र से भी तो पानी, बादल पानी खींचता है, वो बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा क्योंकि बॉम्ब्स वाला पानी होगा। खेती आदि भी जल जाएगी, इसीलिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है। पहले से ये बॉम्ब्स नहीं थे, अभी निकले इसलिए यह सारी धम धम मच रही है। अब यह तुम जानते हो ये धम धम की आवाज़ किससे मची है, बॉम्ब्स से मची है। तो यह अभी तुम जानते हो सब है भावी, तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय नहीं है। अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है, इन आँखों से देखने में नहीं आते हैं सब। यह सब है भावी, तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय है नहीं है। अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी कौन है, गुप्त है। कैसा है, गुप्त है, इन आँखों से देखने में नहीं आते। अब तुमने आत्मा को रियलाइज़ किया है ना कि तुम मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, अहम आत्मा अविनाशी है। यह अति गुह्य बात अखबार में भी लिखा है कि हम आत्मा क्या है जो शरीर में रहती है, या कोई बताए तो उनको लाखों रुपया मिल सकता है। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कैसे पाठ बजाती है, कोई भी नहीं जानते। कोई कहते हैं बुद्ध बुदा है, कोई कहते हैं ब्रह्म तत्व बड़ी ज्योति है, उनमें आत्माएं लीन हो जाएंगी, अनेक प्रकार की बातें करते रहते। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी समान है, उसमें पाठ बजाने की नूंद है। यह ड्रामा अनादि बना बनाया है, इनका कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा भी अविनाशी है, उनको वही पाठ बजाना है, फर्क नहीं पड़ सकता। यह सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनके कल्प पहले बैठी होगी। तो बाबा कहते हैं ना कि इतने ढेर मनुष्य को मैं कैसे पढ़ाऊँगा। हाँ, इतने सब समझेंगे कि बाप कहते हैं मामिकम याद करो। इतना सब बच्चे समझेंगे कि बाप हमें पढ़ाते हैं तो मामिकम याद करो कहते हैं, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, सबको पैगाम मिलेगा। यह सब मंत्र देते हैं, सबके लिए देते हैं। बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, अवगुणों को छोड़ना है, देह अभिमान को छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। उन विचारों को क्या मिलेगा, एक दो से प्यार से नहीं चलते। तुमको बहुत मीठा बनना है। बाप प्यार का सागर है ना, तुम भी उसके बच्चे हो, तो तुमको बहुत प्यारा बनना है। कभी कोई कितना भी गुस्सा करे, स्तुति करे, निंदा करे, अब सब कुछ सहन करना है तुमको। तो बाबा कहते हैं कोई देवाला भी मारता है तो समझते हैं ना बाबा अब सहायता करें। अरे यह तो तुम्हारा कर्म भोग है, तो तुमको सहन करना है। बाप इसमें क्या करें, बाप आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाने के लिए। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में सब घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग में जरूर भक्तों का मान होना चाहिए। शंकराचार्य आदि यह सब भक्त हैं, उनको कहेंगे पवित्र भगत। भक्ति कल्ट हो तो है ना,
तो जो पवित्र रहते हैं फिर उन्हों के बड़े बड़े अखाड़े बने हुए, उनका मान देखो कितना, रिलीजियस किताबों का भी बहुत मान होता है, उनको बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, भक्ति का मान बहुत है, ज्ञान का किसी को पता नहीं है। तुम जब देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर में आदि में नहीं जाते होंगे, तो कुछ न कुछ भक्ति के चिन्ह घर में जरूर होंगे। तो बाबा कहते हैं हे भगवान, कहना यह भी तो भक्ति मार्ग है ना। अब देखो तुम बेहद का बाप के बने हो, यह बाप यह दादा, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना बड़ा अच्छा है। भले कोई कहे दादा को क्यों रखा है, अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए, यह तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हुए हैं, परंतु वह बदलते रहते हैं। यह जो मुख्य है वह सदैव कायम है। इनमें बच्चों को बहुत मीठा बनना होता है, चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बाबा कहते बात कम करनी है, बाप कहते हैं बातें कम करनी चाहिए। पहले तो बाप का परिचय देना है। जास्ती तिक तिक करना फालतू है, बहुत थोड़ा बोलो। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला है, रड़ी मारी है ना, कितने धक्के खाए। अब तुमको सिंपल समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो, योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। आगे चलिए अब पता पड़ेगा नंबरवार कौन कौन क्या क्या बनेंगे। प्रजा का हिसाब थोड़े ही निकालेंगे, वो तो लाखों करोड़ों में बनेंगे। प्रजा तो जो ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आएगा फिर वैराग्य आएगा, यह वही महाभारत की लड़ाई है। सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगी, इसको कयामत का समय कहा जाता है। इतने सब शरीर खत्म होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होनी है। यह भी ड्रामा में नूंद है, नई बात नहीं है। फेमन अर्थात अकाल के कारण मनुष्य भूखों मरते हैं। बाप जानते मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, सबको दुखों से छुड़ा कर वापस ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं यह सब आपस में लड़ेंगे, मक्खन फिर तुमको मिलना है, सारे विश्व के मालिक तुम बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते हैं ना, मुख में यह विश्व का गोला आ जाता है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, सारी सृष्टि जैसे कि तुम्हारी मुट्ठी में आ जाता है, मुख में भी मुट्ठी में भी दिखा देते हैं। अब यह स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में। तुम जानते हो कि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है कि पढ़ाई का भल बदली हो जाती है। परंतु बाप कहते हैं कहाँ भी रहो लेकिन पढ़ो तो जरूर, पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ भी निभाना पड़ता है। यह दुनिया दुख देने वाली है। मुख्य है काम कटारी चलाना, यह भी मुश्किल छोड़ते हैं। कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा कहते हैं अबलाओं पर देखो कितने विघ्न आते हैं। आर्य समाजी तो अभी आए, पिछाड़ी की टोली है, फिर ये पिछाड़ी की टाली है ना, देवताओं को मानने वाले नहीं है। महावीर हनुमान का नाम है, वीरता दिखाई है। जैनियों ने भी महावीर नाम रख दिया। अभी फिर अर्थ तो तुम ही समझते हो, बाकी तो कोई समझता नहीं है। तुम बच्चे भी महावीर हो ना, रावण पर जीत पाते हो। यह है सारा योग बल की बात। तो बाबा कहते हैं तुम बाप को याद करते हो ना, तो उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर शांति सुख में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। यह स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इसको कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई भी अंदर विकार नहीं होने चाहिए। आत्मा को बाप ज्ञान दे रहे हैं, फिर आत्मा विकारी बनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। सदगुरु के सम्मुख रहकर निंदा कराई तो ठोर भी नहीं पाएंगे। कोई भी पाप करना निंदा हुई ना, तो टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो ठोर नहीं पाएंगे, नापास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विद ऑनर होंगे। वह है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। भगवान कौन है दुनिया में यह किसी को मालूम भी नहीं है। माया भी सत्व रजो तमो होती है, अब माया भी तमो प्रधान है। देखो क्या क्या करते रहते हैं ना, कोई में बुद्धि नहीं है कि हम किसको आग लगाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है। यादवों की प्लान, कौरवों की प्लान, पांडवों की प्लान, क्या 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 करत भय। पांडवों को ऊंचते ऊंच प्लान बताने वाला है बाप। तो नई दुनिया में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो मोस्ट विलव्ड बाप से मोस्ट विलव्ड बच्चे वर्षा ले रहे हो। बाप बिगर कोई कह ना सके कि हम तुमको साथ ले जाएंगे।
वह कह देते हैं सब परमात्मा ही परमात्मा है। फिर यह कहना आएगा कैसे? यह सब बातें तो बच्चे ही जानते हो, न जाने और न जाने कोई। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला है विनाश की भावी को जान पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। अपनी जगी हुई जोत से सबकी जोत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। दूसरा है स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बात बहुत कम करनी है। बाबा कहते हैं बात बहुत कम करनी है। मीठे प्यारे वरदानी बाबा के वरदानी हाथ हम सब पर बाबा वरदान दे रहे हैं। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप बाबा। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा सदा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप बाबा। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। पहले योग की शक्ति भरनी है, याद की शक्ति। जैसे स्मृति होती है वैसा ही स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। स्लोगन है सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सत्य बोल रहे हो और सच्चे हो तो समय अनुसार अपने आप ही सत्य सिद्ध हो जाएगा। आपको सिद्ध करने की, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।